सकाम निष्काम के बारे में आप लोगों को बताया था कि एक तो सकाम निष्काम संसार संबंधी होता है और एक सकाम निष्काम श्री कृष्ण संबंधी होता है। तो संसार संबंधी सकाम या निष्काम दोनों का परिणाम माइक बंधन है, 84 लाख में घूमना। किंतु भगवान संबंधी सकाम यानी भगवान संबंधी इंद्रियों का विषय चाहना, इसका परिणाम गोलोक है, माया निवृत्ति है, परमानंद प्राप्ति है। लेकिन खतरा है। अगर हम कोई कामना भगवान से बनाते हैं भगवान संबंधी ही और नहीं पूरी होती, तो हो सकता है हमारी बुद्धि में विकार पैदा हो जाए और हम निराश हो जाएं। और निराशा आई कि भक्ति गई। सबसे बड़ी शत्रु है निराशा। मन से जब आप हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब निराशा आती है। इतने दिन से हम रूप ध्यान कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, श्याम सुंदर नहीं मिले, हमको नहीं मिलेंगे, ये निराशा आ गई। तो सकामता में ये गड़बड़ी है। इसलिए निष्काम प्रेम का ही एम उद्देश्य बनाना चाहिए। इसमें कोई डेंजर नहीं, कोई खतरा नहीं। हम श्याम सुंदर के सुख के लिए उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनसे प्रेम मांग रहे हैं, उनका दर्शन मांग रहे हैं, उनका स्पर्श मांग रहे हैं। अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए। बस इतना सा अंतर है। हम उनके सुख का ही लक्ष्य रखेंगे तो उनके किसी व्यवहार में हमको एतराज नहीं होगा। नहीं आते, बेवकूफ बना रहे हैं हमको। चाहते तो वो भी हैं हमसे मिलना। उनका नियम है जितना प्यार जीव करेगा उतना हम भी करेंगे करेंगे। चैलेंज है उनका। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जितना प्यार जीव करेगा उतना हम भी करेंगे। तो हम प्यार करते हैं इसलिए वो भी करते होंगे, कोई डाउट नहीं। डाउट करते हैं कि नहीं, ओ नो 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 ये मत सोचना, तो नास्तिक हो गए आप। शास्त्र वेद के सिद्धांत को, भगवान के सिद्धांत को जो न माने वो तो नास्तिक है। हम जितना प्यार करेंगे उतना प्यार भगवान और गुरु दोनों को करना पड़ेगा। चैलेंज के साथ, डरो मत, डाउट न लाओ। डाउट लाए कि नास्तिक हुए। फिर भी वो आते नहीं है सामने। आदत है उनकी, तड़पाने में उनको अच्छा लगता होगा। बड़ा अच्छा है, उनको सुख मिले जैसे मिले।
अगर हमको रुलाने में उनको सुख मिलता है तो बड़ा अच्छा है, हम तो उनको सुख देना चाहते हैं। बस हमारा एक ही तो उद्देश्य है, उनकी सेवा, उनको सुख देना। तो यदि हमारा ये सिद्धांत है तो हमारा गुरु के प्रति प्रेम या भगवान के प्रति प्रेम कभी भी नीचे नहीं आ सकता। एक सेकंड को आगे ही बढ़ता जाएगा। उनकी हर क्रिया में आनंद का अनुभव करना, इतराज नहीं। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ओ नास्तिक हो गए तुम, नामापराधी हो गए, गुरुद्रोही हो गए। यही तो अपराध कर रहे हैं हम लोग अनादिकाल से, जो आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ दूर चले फिर फिसल के नीचे आ गए, फिर कुछ दूर चले फिर फिसल के नीचे आ गए। तो निष्काम भाव से प्रेम करने में हम कभी भी पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा तो सिद्धांत हो गया, वो जो भी करेंगे सब ठीक। हमको वियोग दे रहे हैं, उनकी कृपा है, वो हमको बहुत पक्का शिष्य बनाना चाहते हैं, बहुत उच्च कोटि का हमको प्रेम देना चाहते हैं। गोपियों को विरह क्यों दिया? क्या रुक्मिणी वगैरह का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति गोपियों से बड़ा था? अरे नहीं, वो तो समंजसारती का था, बहुत नीचे। लेकिन अगर वो प्रेम, वो अवस्था रुक्मिणी वगैरह को दे देते तो उनका प्रेम डाउन हो जाता। गोपियों में ये अवस्था थी, तत्व ज्ञान पक्का था निष्काम प्रेम का, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है तुम कभी ना आओ, तुमको जैसे सुख मिले। सौख्यम न स्यात्, अगर उनको सुख मिलता है कभी ना आने में तो हम विभोर हैं। हम तो उनको सुख देना चाहते हैं। बस हमारा तो एक वाक्य है, बस गुरु ने इतने पढ़ाया है हमको, हमने इतने रटा है, उनकी इच्छा में इच्छा, उनको सुख देना, उनकी सेवा करना। वो हमारे स्वामी है ना, हम उनके दास है ना। तो दास क्या करता है? सेवा। और सेवा का मतलब क्या? जिससे स्वामी को सुख मिले, हमको सुख मिले, सेवा नहीं, ये तो अपनी सेवा हो गई। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हो, फिर क्या तुम सेवा करोगे? तुम सेवा नहीं कर सकते, तुम तो गिर गए। तो इसलिए निष्काम प्रेम में कभी भी शिष्य का, दास का पतन नहीं हो सकता। ये जो वाक्य आप लोग 1000 बार सुन चुके हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, चाहे हृदय लगा करके प्यार कर लो और चाहे ठुकरा दो, मर्डर कर दो हमारा, यहां तक बात आ गई। और चाहे उदासीन हो जाओ, हम तुमको पहचानते ही नहीं, तुम कौन हो। हम तुम्हारी हर क्रिया पर विभोर हो जाएंगे, ये नहीं कि हाँ बेमनी से मान लेंगे, ऐसा नहीं, खुशी होगी भीतर से। हाँ देखो, प्यार तो करते हैं लेकिन किधर मुंह किए हैं, हमारी ओर देखते ही नहीं है। वाह, क्या अदा है हमारे श्याम सुंदर की। इतना प्यार करते हैं क्योंकि हम करते हैं, इसलिए वो भी करते हैं।
लेकिन हमारी ओर देख नहीं रहे हैं, हम तो उनकी ओर देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे ले लो ले लो, हम फेल होने वाले नहीं हैं। बस वो निष्काम प्रेमी है, और दिन दहाड़े, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ेगा, उसका प्यार बढ़ेगा, वो कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा। बस रटे रहे इस वाक्य को बुद्धि में, वो गलत काम नहीं कर सकते। तत्वज्ञान नंबर 1, भगवान या महापुरुष गलत काम नहीं कर सकते ना। हाँ, गलत तो नहीं कर सकते, तो वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, कर रहे होंगे तो पक्का है, तो फिर हम उसमें टांग क्यों अड़ाते हैं? अगर हम टांग अड़ाते हैं तो हमारा मतलब है गुरु भी बेवकूफ, भगवान भी बेवकूफ, और हमारा डिसीजन सही है, फिर तो ये मतलब हो गया उसका। वो शरणागति कहाँ रही, वो तत्वज्ञान कहाँ चला गया कि महापुरुष गलती नहीं कर सकता, भगवान गलती नहीं कर सकते। वो जो कुछ कर रहे हैं, जो आज्ञा हमको दे रहे हैं, हमारा उसी में कल्याण है। जिस समय जो आज्ञा दे, वो पास में रहने की आज्ञा, दूर जाने की आज्ञा, कोई सेवा दे दिया वो करने की आज्ञा, बस उसी में हमारा कल्याण है। क्यों कहा हमको, बस हो गया गलत, शरणागति के खिलाफ चला गया हो। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, आनुकूल्य संकल्प, संकल्प भी प्रतिकूल न हो, क्रिया की कौन कहे, वो शरणागति। तो निष्काम प्रेम में ध्यान दो, ये मत सोचो कि हम उनके दर्शन की कामना बनाते हैं, ये तो सकाम हो गया। नो नो नो, दर्शन की कामना, शब्द श्रवण की कामना, गंध की कामना, स्पर्श की कामना, अरे कामने छोड़ दोगे तो फिर क्या बचेगा? फिर तो हर एक नास्तिक निष्काम प्रेमी है, क्योंकि वो भगवान को कोई चीज चाहते ही नहीं। ऐसा नहीं, हम चाहते हैं, पराकाष्ठा का चाहते हैं, मामूली नहीं, लेकिन उनके सुख के लिए। वो नहीं लेना चाहते हैं, वो हमको देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ठीक है, बस वे जो कुछ चाहते हैं वो हम उनको दें, हम जो कुछ चाहते हैं वो हमको दे, ये तो उल्टा हो गया। तो निष्काम प्रेम का मतलब पांचों इंद्रियों का विषय की कामना तो हो, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, परम व्याकुलता हो, उनके देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श करने की, आग लग जाए सारे शरीर में वियोग में, लेकिन वो नहीं आए, मूडा गए, मर गए, खत्म हो गया, तुम्हारा सिद्धांत, तत्वज्ञान, फिलॉसफी सब गई। अब तुम नामापराधी हो जाओगे, बचोगे नहीं, क्योंकि चिंतन करोगे विपरीत, और चिंतन किया कि बस करते जाते 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 चले गए। जब ऊपर की सीढ़ी से गिरता है कोई, तो नीचे आके रुकता है। वो चिंतन की धारा जब बिगड़ी तो बिगड़ती चली जाती है, वो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमने
अपनी बुद्धि लगाया, उनकी क्रिया में, उनकी आज्ञा में टांग अड़ाई। अरे ये क्या किया मैंने? तुरंत होशियार हो जाए, बस फिर गड़बड़ी आगे बढ़ने न पावे। जैसे किसी स्त्री के कपड़े में आग लग जाती है खाना बनाते समय, वहीं दबा दिया, और अगर आराम से बैठी है तो फिर वो बढ़ करके सारा शरीर जला देगी। तुरंत सावधान रहे। ये जो हम लोगों का मूड ऑफ होता है, मूड, ये नास्तिकता है, ये शरणागति के खिलाफ है। मूड ऑफ क्यों? किसी भी व्यवहार में मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। किसी के किसी प्रकार के व्यवहार में उसको, उसके अंदर बैठा हुआ भगवान ऐसी बात करा रहा है, मेरी परीक्षा है, मैं क्रोध नहीं लाऊंगा। अरे वो दुश्मन आ गया अंदर तो हमारे हृदय में जो श्याम सुंदर बैठे हैं वो बिस्तर बांध के चले जाएंगे। क्रोध को बुलाया आपने, दुश्मनी की भावना आपने मन में की, उसी मन में हमको रखेंगे? इम्पॉसिबल, मैं नहीं रहता। तो अपने मन में हरि गुरु को ही रहने दो और कोई गड़बड़ी आने न पावे। ये हर समय होशियार रहो। देखो, एक गंदा शरीर है आप लोगों का, इसको ढके रहते हैं हर समय। कभी नंगे होके, नंगी होके आप लोग सड़क पे नहीं चलते। एक बार भी ऐसी गलती नहीं किया सारे जीवन में आप लोगों ने। दिन भर साड़ी को यूं करते रहते हो, टाई को सीधी। ये क्यों? ये गंदे शरीर के लिए। और आत्मा के लिए परवाह नहीं है, तुरंत गुस्सा, तुरंत ईर्ष्या। ये क्या है? क्या बुद्धि है? सोचो, सबके हृदय में तुम्हारे श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर की आज्ञा है, न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो, केवल मैं रहूं, मेरा जन रहे। और फिर भी भूल जाते हो एक सेकंड में। अभ्यास नहीं करते। तो निष्काम प्रेम का मतलब है हर अवस्था को, वो किसी व्यक्ति के द्वारा मिले अवस्था या गुरु के द्वारा या भगवान के द्वारा, अंदर गड़बड़ न होने पावे। अंदर हमारे श्याम सुंदर रहेंगे और गुरु जी रहेंगे। बस बाहर से एक्टिंग हम कुछ भी कर दें, हमारी चीज कोई ले रहा है, डांट दो, अंदर ठीक रखो। अभी इतनी ऊंची अवस्था नहीं है यद्यपि, लेकिन छोटी मोटी बात पर तो कंट्रोल करो। जरा जरा सी बात पे मूड ऑफ कर लेते हो। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निष्काम प्रेम की और बारीकियों को फिर बताएंगे। नथवारी रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी, वृषभानु दुलारी सुकुमारी, नथवारी 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 रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी।
नथवारी रंगीली महलवारी, मैं तो वारी 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 बरसाने वारी, मैं तो वारी 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 बरसाने वारी। ओ नथवारी 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 रंगीली महलवारी, ओ नथवारी रंगीली महलवारी, राधे मेरी प्यारी सी प्यारी न को प्यारी, मेरी प्यारी सी प्यारी न को प्यारी, नहीं प्यारी रंगीली महलवारी की नारी, नहीं प्यारी सी प्यारी न को प्यारी। ओ नथवारी 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 रंगीली महलवारी, ओ नथवारी रंगीली महलवारी, राधे जय हो जय हो जय हो जय हो बरसाने वारी, जय हो जय हो जय हो जय हो बरसाने वारी, ओ जय हो रंगीली जय हो महलवारी जय हो की। जय हो बरसाने वारी, जय हो जय हो जय हो जय हो बरसाने वारी। ओ नथवारी नथवारी नथवारी